आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं और टैक्सेस को भी कम कर सकते हैं। लेकिन आगे का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए समझते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो है बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन आज के वीडियो के बाद आप भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट को 1 साल से कम का समय हुआ और आपने पैसा निकाला, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जिस पर कि 15% का टैक्स आपको देना पड़ता है। अगर वही इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है और आपने पैसा निकाला है, तो वहाँ पर जो भी गेन आएगा उस पर 1 लाख के बाद जो गेन होगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। डेट फंड्स में आपका जो टैक्सेशन है अब इस साल से जो है वो करंट टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर पुराना डेट का कोई फंड पड़ा हुआ है आपके पास, तो वहाँ पर अभी भी आपको 3 साल के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है, जहाँ पे पोस्ट इंडेक्सेशन आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ज़्यादातर इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल जो है वो लोग ईयर एंड के पास करते हैं, जहाँ पर पहले वो ये असेस करते हैं कि हमारा इस साल में कितना गेन हुआ है और क्या हमारे किसी इन्वेस्टमेंट पर हमें लॉस, पेपर पर लॉस दिखाई पड़ रहा है क्या। वहाँ पर वो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि अगर कहीं पर किसी ने का इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का और उसकी वैल्यूएशन उसको दिखाई पड़ रही है 9 लाख रुपए, यानी कि अभी पेपर लॉस है, उसने बुक नहीं करा है, तो वो तुरंत सेम डे वो बेचकर तुरंत ही उसी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से बाय कर लेता है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसका जो लॉस होता है वो बुक हो जाता है और उस बुक्ड लॉस को वो किसी अपने कैपिटल गेन के थ्रू एडजस्ट कर सकता है। अगर उसका कोई कैपिटल गेन इस साल में नहीं है तो इस लॉस को वो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, जो कि आगे उसको शट ऑफ करने के लिए मदद करता है अगले आने वाले गेन्स के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट ए करा हुआ है 10 लाख रुपए का, और ये शॉर्ट टर्म बता रहा हूं मैं कि अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 10 लाख से 11 लाख रुपए हो रखी है और उसको उसने रिडीम करा है, तो यानी 1 लाख रुपए का उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। उस पर उसको 15% का टैक्स, यानी कि उसको 15,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पर उसका दूसरा एक इन्वेस्टमेंट था जहां पर उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और उसका वैल्यू जो है आज की डेट में 9 लाख रुपए है। तो अगर वो ये 15,000 रुपए का टैक्स बचाना चाहता है और उस इन्वेस्टमेंट में भी बने रहना चाहता है, तो वो तुरंत सेम डे सेल करेगा उस इन्वेस्टमेंट को 9 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपए का लॉस बुक करेगा और तुरंत ही उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा बाय कर लेगा 9 लाख रुपए से। तो उसका जो 1 लाख रुपए का जो लॉस होगा वो इधर 1 लाख रुपए के गेन से ऑफसेट हो जाएगा, जिससे कि उसका जो 15,000 रुपए का टैक्स आउटगो था उसके गेन्स पर, वो उसको नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि किसी ने 10 लाख रुपए लगाए थे जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 12 लाख रुपए हो रखी है, और अगर उसने उसको सेल करा है तो 10 लाख के ऊपर जो उसका 2 लाख रुपए का गेन है उसमें से 1 लाख रुपए माइनस करने के बाद जो 1 लाख रुपए बचा उस पर उसको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसको भी वो ऑफसेट कर सकता है कि अगर उसके पास कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिस पे उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी वैल्यूएशन जो है अगर वो 8 लाख रुपए है या 9 लाख रुपए, तो जो लॉस आ रहा है उसको, अगर 9 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का लॉस जो है वो 1 लाख रुपए के लॉस को वो अपने उस गेन से एडजस्ट कर सकता है। वहां पे जब वो एडजस्ट करेगा तो उसका जो टैक्स जो उसको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो टैक्स देने से बच सकता है। अब मैंने आपको लॉस को एडजस्ट करने का तरीका तो बता दिया, लेकिन इसको किन लॉसेस से एडजस्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रखिए आप, कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस होते हैं उनको किसी भी गेन से एडजस्ट किया जा सकता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल से पुराना इन्वेस्टमेंट है और उस पर लॉस आपने बुक करा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, उसको आप केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही बुक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि अगर आपका कोई डेट फंड आपने निकाला है, हालांकि वो डेट है लेकिन चूंकि उस पर जो रिटर्न आते हैं उसको कैपिटल गेन ही ट्रीटमेंट करा जाता है, तो डेट का अगर कोई गेन है आपके पास और आपके पास कोई एक ऐसा इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आपको लॉस दिखाई पड़ रहा है, तो आप साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ करने के बाद आप वो लॉस बुक करके उस डेट के गेन से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कि हम और किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके SIPs हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हैं, तो जैसे कि देखा गया कि लंबे समय में SIP पे जो प्रिंसिपल होता है वो कम हो जाता है, गेन्स बहुत बड़े दिखाई पड़ने लगते हैं 10 साल के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो जो एंटायर गेन है उस पर आपको 1 लाख रुपये माइनस करने के बाद जो गेन होगा उस पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ सकता है। इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप हर साल ईयर एंड से पहले इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर लें केवल 1 लाख रुपए तक के गेन को। तो जैसे आप 1 लाख रुपए के गेन को सेल करेंगे तो वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा अगर आप साइमल्टेनियसली बाय भी कर लेते हैं। तो गेन बुक हो गया हमारा, और हम हर साल 1-1 लाख रुपए का गेन बुक करते हुए अगर चलते हैं तो फ्यूचर में हमारा जो कैपिटल गेन है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे हमें जो टैक्सेस हैं वो कम देने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जितना बड़ा गेन होगा हमें उतना बड़ा टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप हर साल एम्प्लॉय करके अपने टैक्सेस को जो फ्यूचर में हो सकते हैं उनको भी आप कम कर सकते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दिखाई पड़ रहा है वो वास्तविकता में आपको मिले भी। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दिखाई पड़ रहा है कि 12% का है, लेकिन अगर आपने उस पर 10% का टैक्स दे दिया तो इफेक्टिवली वो उतना रिटर्न नहीं रहा। आप हर साल इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप सेल कर रहे हैं उसी समय पे आपको बाइंग भी करनी है, ताकि आपके जो NAV का फ्लक्चुएशन है उस पर आपका असर ना पड़े, आपके इन्वेस्टमेंट खराब ना हो। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि हम सेल तो कर देते हैं लेकिन पैसा हमारे अकाउंट में गया और उसके बाद हम उसको बाय करना भूल गए, जिससे कि हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर असर पड़ता है। इस स्ट्रेटेजी का नाम है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और ये एकदम लीगल है। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटेजी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल आपके मन में हो तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।